touchstone method first, right? So touchstone method, as you understand, is basically जैसे हिंदी में अगर आप समझें कसौटी, ठीक है, कि एक इस चीज की कसौटी तैयार करी गई, एक इस चीज का एक टेस्ट तैयार किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको आर्नल्ड ने एक अपना टचस्टोन मेथड बनाया और उस हिसाब से बताया कि कौन सी चीज, अगर कोई चीज इस कसौटी पे खरी उतरती है तो वो सोना है, यानी वो बेस्ट ऑफ द पोएट्री है, या बेस्ट ऑफ आइडियाज ऑफ मैन बात कर रही है, या दैट इज द मोस्ट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, है ना। तो ये है कि जो उसमें खरा उतरेगा वो सोना है इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी वर्क, इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी आउटपुट, और जो उसको ओबे नहीं कर पा रहा है तो वो उससे कुछ कम है या शायद क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक। अच्छा, तो अब समझते हैं कि टचस्टोन मेथड में किया क्या है। नाउ इन टचस्टोन मेथड ही सेज कि पोएट्री जो है इट बिलोंग्स टू समथिंग व्हिच इज वेरी एक्सीलेंट, ठीक। कहता है कि पोएट्री, क्योंकि पोएट्री बिलोंग्स टू समथिंग वेरी एक्सीलेंट, इट कैन डू मोर गुड टू अस, ओके, इट कैन डू मोर मोस्ट गुड। इन फैक्ट कहता है कि अगर किसी फैकल्टी से, किसी डोमेन से सबसे ज्यादा यूजफुलनेस है या सबसे ज्यादा हमको बेनिफिट मिलता है वो है पोएट्री से, ठीक है। तो पोएट्री को वो he is rating poetry as extremely high, okay। पोएट्री as extremely high। तो कहता है कि जैसे जो अच्छी पोएट्री है, अक्सर ये होता है कि आपको बहुत अच्छी पोएटिक लाइंस जो है आपको याद हो जाती है ना। किसी कोई अल्लामा इकबाल है या आपका कुछ भी है, तो अगर कोई एक बढ़िया पोएटिक क्वालिटी जिसमें एक क्राफ्ट जो एक एक्सीलेंट मेरिट का है, एक एक्सीलेंट डिग्री का है, तो उसकी एकाएक उसकी जो है आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाती हैं, लाइंस आपको याद हो जाती हैं, ठीक। तो वो कहता है कि इस तरीके की लाइंस, इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमें ग्रेट मास्टर्स में मिलते हैं, यानी किसी एक ने अच्छा लिखा है उसके बराबर किसी और ने भी अच्छा लिखा होगा। अब एक का लिखना अच्छा वो एग्जैक्टली दूसरे में वैसा नहीं होगा, बोथ ऑफ मतलब बोथ दीज टू थिंग्स विल बी डिफरेंट, ठीक। एक ने बहुत अच्छा लिखा, वो एक उनकी कुछ लाइंस याद रह गई, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, उनकी कुछ लाइंस याद रह गई। तो इस तरीके से हमारे ग्रेट मास्टर्स जो हैं उनमें ये जो पोएटिक एक्सीलेंस जो है उनकी हमको ये पोएटिक लाइंस याद रह जाती हैं, ठीक है। और हमको इसी चीज को अप्लाई करना है एज अ टच स्टोन टू अदर पोएट्री, एक कसौटी के तौर पे अदर पोएट्री के लिए। तो यानी जो भी कविता, जो भी और दूसरे वर्क्स जो कोई लिखेगा, तो हम ये देखेंगे कि क्या उसमें वो बात है कि वो हमको ऑटोमेटिकली मेमोराइज होता है कि नहीं, क्या उसमें वो बात है कि मतलब शेप और वो स्ट्रक्चर वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या वो आपके साथ रह जाता है कि नहीं एक चीज, ठीक है। ये दोनों ही उसमें दे विल बी डिसिमिलर, मतलब एक की जो पोएटिक एक्सीलेंस है, जो उसकी लाइंस है, दे विल बी dissimilar to the other poets excellence, they are two different things, but still there is one element of commonality which is poetic excellence। poetic excellence की बात है, और आपका कि वो लाइंस हमें याद रह जाती हैं, तो उसको हमें वो ग्रेट मास्टर्स का जो ये सारी लाइंस है, वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ टच स्टोन, इसको हम एक बेसिस मानेंगे, इसको हम एक कसौटी मानेंगे, और इस पे बेस करते हुए दूसरी पोएटिकल वर्क्स को, दूसरे पोएटिक वर्क्स को टेस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एक टेस्टिंग मेथड है। टच स्टोन मेथड इज अ टेस्टिंग मेथड टू टेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ पोएट्री बेसिंग अपॉन जो इन्होंने एक अपना बताया है, ठीक। जैसे हमें अच्छी लाइंस, अच्छे एक्सप्रेशंस ग्रेट मास्टर्स के याद रह जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सर this T.S. Eliot has taken sentence of T.S. has taken अभी पहले ये समझ तो ली, पहले खत्म तो हो जाए जमाल, पहले खत्म तो हो जाए, पहले समझ तो लीजिए पूरा। कर रहे हैं, खत्म ही कर लें, हाँ। तो यानी प्रेजेंस या एब्सेंस हम डिसाइड कर पाएंगे पोएटिक क्वालिटी की, है ना, और किस डिग्री तक उसमें वो है या नहीं है, ठीक। अब आप पूछिए अपना क्वेश्चन।
Just you said that the meaning of touchstone, something very effective sentence, sentence from any poetry stanza taken by another poet. It's called Yes, a yes. touchstone. So as T.S. Eliot has taken, I think Hamlet, हाँ. Hamlet, 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 and maybe Hamlet and that one, sir. Let me. Hmm. Hamlet and another like The Tempest. Yeah, one Anything, sentence. anything. हाँ, हाँ. So in his first one is just like that one. So I'm telling you. Just wait. He in the text he has taken different examples from Homer, Dante, Shakespeare, and Milton. Okay, he says कि poetical quality wise बहुत अच्छा है. That one. एंड दे आर ट्रूली एक्सीलेंट. चाहे होमर की बात करें, दांते की बात करें, शेक्सपियर की बात करें, मिल्टन की बात करें, ऑल ऑफ देम दे आर ट्रूली एक्सीलेंट एंड दे कैन बी टेकन एज कंक्रीट एग्जांपल्स. ठीक, तो स्पेसिमेंस ऑफ पोएट्री जो होगी कैसी, हाई हो, हाईएस्ट क्वालिटी की हो, और क्या बताती हो कि वहां पे क्या एक्सप्रेस किया गया है. Yes, sir. That no. Then T.S. Eliot first no. The barrel of the death. हाँ हाँ. So taken that. It's clear, sir. It's clear na, touchstone is clear to you. Yes, yes, sir. Okay, but I'll also add some more points to it. Okay, now so what is most important in poetry to achieve this kind of excellence जिसकी बात करी जा रही थी, उसमें सबसे ज्यादा important है आपका truth और seriousness. ठीक है, तो जब तक poetic truth और ये seriousness नहीं होगी तब तक ये जो excellence जो बात करी जा रही है वो achieve नहीं कर पाएंगे. और पोएट को क्या करना होता है, वो इन सारे फैक्ट्स को एक डिटैच्ड पर्सपेक्टिव के साथ उसको प्रेजेंट करना होता है. ठीक है, इससे ताकि हेल्प ये रहे कि ऐसा ना हो कि अगर डिटैच पर्सपेक्टिव के साथ नहीं करेगा तो होगा ये कि मतलब उसमें बायस्ड हो जाएगा, है ना, वो क्रिटिसिज्म उतना फेथफुल नहीं होगा, दैट विल बी फैलेशियस, वो थोड़ा सा फॉल्स जजमेंट हो जाएगा. ठीक, तो ये था आपका टचस्टोन मेथड.